नमस्कार। चिंतन में आप सबका स्वागत है। आज विषय है उपेंद्र कुशवाहा 2025 विधानसभा चुनाव में क्या करेंगे। यह आपके सामने विषय है और इसी पर हम आप सबसे बात करेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे, आप सब क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या करें, हम क्या चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा क्या करें। तो हम लोग एक इस वीडियो के माध्यम से आपकी बात, अपनी बात आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा कि उपेंद्र कुशवाहा को क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हैं। तो आज का विषय यह है उपेंद्र कुशवाहा 2025 के चुनाव में क्या करें। उपेंद्र कुशवाहा अभी एनडीए गठबंधन के साथ हैं। एनडीए गठबंधन के साथ उपेंद्र कुशवाहा हैं और एनडीए गठबंधन में उनको एक सीट दिया गया था काराकाट का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन उस सीट पर जो खेला हुआ है, जो उपेंद्र कुशवाहा को हराया गया है, अब किसके द्वारा हराया गया या नहीं कहा सकता, लेकिन निश्चित रूप से इतना तो जरूर कहेंगे कि 10% वाले अर्थात ब्राह्मण भुइहार राजपूत के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ने से रोका गया। यह तो स्पष्ट है। बीजेपी के लोग हराए हैं, बल्कि बीजेपी में वही लोग हराए हैं जो वहां चुनाव में खड़े थे। तो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए रास्ता क्या है। अगर बीजेपी उन्हें राज्यसभा में भेजती है तो उपेंद्र कुशवाहा को जाना चाहिए या नहीं। अगर उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजती है बीजेपी, तो बिहार विधानसभा में उपेंद्र कुशवाहा के लिए जगह कितनी मिलेगी, कितनी सीटें विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मिलेगा। यह उपेंद्र कुशवाहा को सोचने की जरूरत है। जब तक इस पर समझौता नहीं होगा, बिहार की विधानसभा सीट की समझौता नहीं होता है, तो राज्यसभा जाकर के भी उपेंद्र कुशवाहा क्या करें। राज्यसभा जाते हैं, लेकिन उसके पहले उनको राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करने की एनडीए के साथ नीति अपनाना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा मजबूत कैसे होगी, उनको सोचना पड़ेगा। नंबर 2, बीजेपी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजती। बिहार में सम्राट चौधरी की जगह उपेंद्र कुशवाहा को
बैठाती है तो वह राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माध्यम से बैठेंगे या बीजेपी के माध्यम से बैठेंगे, या उपेंद्र कुशवाहा के लिए सोचने का, विचार करने का समय आ गया। उनको अगर बीजेपी अपने अंदर में ले लेती है, बीजेपी के साथ फिर वह विलय कर जाते हैं और प्रदेश अध्यक्ष कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को बना दिया जाता है या उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा को जाना चाहिए? जहां तक हम समझते हैं और बिहार के जनता भी कुशवाहा समाज समझती होगी कि नहीं जाना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा को उनके पार्टी में रह करके अगर बीजेपी सम्मान देती है, गठबंधन के रूप में सम्मान देती है, तो उपेंद्र कुशवाहा को जाने और लेने में कोई इतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कोई भी पद दे दे तो भी उनके बीजेपी में विलय नहीं करना चाहिए। यह उपेंद्र कुशवाहा के लिए, शायद उपेंद्र कुशवाहा के लिए अच्छा हो, लेकिन कुशवाहा समाज के लिए यह अच्छा नहीं होगा। आज देश के कुशवाहा समाज निगाहें लगा करके देख रहा है कि कोई पार्टी राज्य स्तर पर या देश स्तर पर खड़ा हो, लेकिन अभी तक उसमें कुशवाहा समाज को सफलता नहीं मिली। जिसके पास 2% का भी मत है, वह आज संसद में मंत्री बने हुए हैं, सांसद बने हुए हैं, लेकिन विभिन्न पार्टियों के द्वारा हमारे कुशवाहा समाज के संसद जीत के जाने के बावजूद भी हमारे समाज का लोग मंत्री नहीं बने। यह विचारणीय विषय है, सोचनीय विषय है। इसलिए कुशवाहा समाज चाहता है और हम भी चाहते हैं कि कुशवाहा समाज के लोग उपेंद्र कुशवाहा हों, स्वामी प्रसाद मौर्य हों या अन्य राज्य के जो समाज का दल है, मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान का हो, जो छोटी छोटी दल है, ये सब मिलकर के विचार करना चाहिए। जितने भी हमारे समाज के दल हैं, सबको मंथन इस तरफ होना चाहिए कि हमारा राज्य स्तर पर और देश स्तर पर कोई पार्टी खड़ा हो। जिस प्रकार आज बिहार में चिराग पासवान खड़े हो गए और उत्तर प्रदेश में कई दल हैं जो जिनका नाम हो गए, खड़े हो गए। हारना जीतना तो लड़ा रहेगा, लेकिन पार्टी में मजबूती से खड़ा होना और उस समाज के लिए, देश के लिए और जनता के लिए, पिछड़े दलितों के लिए लड़ना कोई और बात है। सत्ता में चला जाना, विधायक एमपी बन जाना, अब दूसरे दल से बन सकते हैं, लेकिन वह जनता का काम नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं। आप तभी जनता का काम वो करेंगे जब आप अपनी पार्टी बना करके उसके साथ रहेंगे।
आज अब सपा में जाकर के या बीजेपी में नीतीश कुमार के साथ जाकर के आप बड़े कुर्सी ले सकते हैं, कुर्सी पर बैठ सकते हैं, लेकिन आप वहां पर वो सम्मान नहीं मिलेगा जो आप एक पार्टी के रूप में गठबंधन के द्वारा जाते हैं। नीतीश कुमार के साथ जाइए और गठबंधन के रूप में वो सम्मान दें, आपके लिए सीट छोड़े, आपका हक और अधिकार उसमें मिले, तो आपको जाना चाहिए। आज उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी खड़ा करने की जरूरत है और बिहार में कुशवाहा समाज एक फैक्टर है। आज सभी गठबंधन कुशवाहा समाज को अपने तरफ लाने का कोशिश कर रहा है, तो कुशवाहा समाज को अपने पार्टी के माध्यम से किसी दल में जाना चाहिए। अगर कुशवाहा समाज को ज्यादा से ज्यादा टिकट भी दे देते हैं, जैसे आरजेडी ने कुशवाहा समाज को ज्यादा एमपी का टिकट दे दिया, कुशवाहा समाज ने वोट राजद के तरफ किया, लेकिन जितना वोट करना चाहिए था उतना वोट नहीं किया। नहीं तो आज हमारे और एमपी होती। जब बीजेपी गठबंधन ने कुशवाहा समाज का एक भी टिकट नहीं दिया, फिर भी 50% वोट कुशवाहा समाज का धर्म के नाम पर बीजेपी के साथ चला गया, महिलाओं का वोट बीजेपी के साथ चला गया। न हमने अपने समाज को देखा, न अपने विकास को देखा, लेकिन धर्म के नाम पर आपने हमारा वोट चला गया, जबकि उसने एक भी टिकट हम लोगों को नहीं दिया। हम लोग घोषणा किए थे, हम लोगों ने कहा था कि बीजेपी अगर बिहार में टिकट नहीं दिया है तो बीजेपी को कुशवाहा समाज वोट नहीं करेगा। फिर भी 40-50% वोट बीजेपी के साथ गया। नहीं तो वो भी जो 10-12 सीट बीजेपी को मिला है वह भी नहीं मिलता, वह कुशवाहा समाज का वोट है, कुशवाहा समाज द्वारा जिताया हुआ वोट है। तो आज चिंता करने की तो जरूरत है कि कुशवाहा समाज को कोई पार्टी खड़ी हो। 2002 और 3 से पहले मोतीलाल कुशवाहा, मोतीलाल शास्त्री राष्ट्रीय समता दल बना करके और कई प्रदेशों में उन्होंने पार्टी खड़ा किया और चुनाव लड़ने का काम किया, लेकिन आज वह भी पार्टी एक प्रदेश में जाकर के सिमट गई है। न कोई एमपी न कोई विधायक। आज उसी प्रकार उस दिनों से पूरे देश में 25-30 पार्टियां खड़ी हो गई। प्रत्येक राज्य में 2-3 पार्टियां खड़ी हो गई कुशवाहा समाज, और जिसका नतीजा हुआ कि कुशवाहा समाज का एक भी पार्टी अपने बल पे उठ के नहीं है। आप पार्टी बनाते हैं और दूसरे दल में जाकर के आप एमपी एमएलए बन जाते हैं, इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। जब तक आप
अपनी पार्टी के माध्यम से, चाहे गठबंधन के द्वारा हो, जब संसद और विधायक बनेंगे तब जाकर के आपका मान सम्मान होगा। जिस प्रकार छोटे छोटे दल को आज संसद में मंत्री बना हुआ, आपका भी एक दिन मंत्री और सांसद होगा, लेकिन आपको संगठित होकर के, अगर जिस प्रदेश में 2-4 पार्टियां बनी हुई है कुशवाहा समाज का, उसके साथ बैठिए, उसके पास जाइए, अहम को त्यागिए और उनके साथ गठबंधन करके आप चुनाव लड़िए। और चुनाव गठबंधन आपकी जगह देती है तो ठीक है, गठबंधन के साथ लड़िए, नहीं तो अकेले भी लड़िए। आप जीतेंगे नहीं, लेकिन संगठन तो खड़ा कर लेंगे, और संगठन जब खड़ा होगा तो एक दिन जरूर जीतेंगे, क्योंकि लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। आज हमारा समाज रोड पर उतरने के लिए तैयार नहीं है, प्रदर्शन और धरना में जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको हक और अधिकार इस तरह घर बैठे मिलेगा नहीं, आपको रोड पर अपने अधिकार के लिए, अपने सांसद और विधायक बनाने के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा, तब हमारा सांसद और विधायक बनेगा। जब तक हमारा सांसद और विधायक नहीं बनेगा, तब तक हमारे समाज को इज्जत और सम्मान कभी भी वापस नहीं आ सकता। आज हमारा समाज के बहुत खेमाबंदी में बटे हुए हैं, पार्टी भी बटी हुई है और जाति भी बटी हुई है, और ऐसा बहुत सारे देश में समाज सेवी हैं, चिंतक हैं, वकील वर्ग है। इन सबको इस पर पहल करना चाहिए था, अभी भी वक्त है, इनको पहल करना चाहिए और सभी को बैठा करके एक मोर्चा के द्वारा एक मंच पे लाना चाहिए। जैसे हम आज ये करते आ रहे हैं, कुशवाहा, शाक्त, सैनी, मौर्य सबको एक मंच पर बैठा लेते हैं, उसी प्रकार हमें पूरे देश में ये क्षेत्रीय छोटे छोटे दल कुशवाहा समाज को बनाना, उसको एक मंच पे ला करके बैठाना चाहिए और बैठा करके जिस राज्य में चुनाव हो रहा है उस राज्य पर फोकस करना चाहिए। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, बिहार में अगले साल चुनाव हो रहा है, झारखंड में चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है। ऐसे कई राज्य हैं जहां आने वाले समय में चुनाव हो रहा है। आपको चाहिए अभी से इस तरह से मोर्चाबंदी करने का, दूसरे दल के साथ भी, दूसरे पार्टियों के साथ भी, लेकिन कुशवाहा समाज अपनी पार्टियों के साथ भी एक मोर्चाबंदी करके आगे आएंगे तो शायद कुशवाहा समाज को भला होगा। नहीं तो आज कुशवाहा समाज बिखरा पड़ा हुआ है, किसको वोट करें, किस पार्टी को वोट करें, किधर वोट करें, कोई उसका रास्ता नहीं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को रास्ता दिखाना चाहिए समाज को, क्योंकि समाज आपके पीछे चलने के लिए तैयार है, लेकिन आप सही रास्ते पे आकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो समाज आपके साथ जरूर आएगा। आज बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर लोग उपेंद्र कुशवाहा को हारने के बाद भी बार बार इसलिए नाम ले रहे हैं कि वो एक पार्टी के द्वारा खड़े थे, एक पार्टी के द्वारा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा खड़े थे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा काम कर रहे हैं, इसलिए उनका आज नाम पूरा देश में चल रहा है उपेंद्र कुशवाहा को।
नहीं तो आप दूसरे दल में जाकर हार जाते, कोई नहीं नाम लेता, कोई नहीं पूछता। लेकिन आज हारने के बाद इसलिए पूछा जा रहा है कि आप अपने पार्टी को पुनः खड़ा कर सकते हैं, इससे डरा हुआ है दूसरे दल, इसलिए आपको सब अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है, आपके लोग प्रलोभन दिया जा रहा है। लेकिन कहां आपको जाना चाहिए, उस पर पूरा चिंतन आपको करना चाहिए और समाज को दिशा देना चाहिए और समाज से दिशा लेना भी चाहिए। आज मैं इस पर जो भी अपना विचार प्रकट किया वह समाज के प्रति मेरा दर्द है, और मैं चाहता हूं कि आप जितने भी समाज के चिंतक हैं, यथाशीघ्र चुनाव जब आता है, एक सप्ताह महीना बचता है, तो कुकुर मुत्ता के तरह सब पार्टी सामने आ जाती है। लेकिन संगठन बना करके चुनाव में जब तक आप नहीं आएंगे तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। इसलिए संगठन का काम यथाशीघ्र सबको शुरू कर देना चाहिए, जितने भी पार्टी बनी हुई है कुशवाहा समाज का, और संगठन का काम शुरू हो जाए प्रदेश में। ऐसा कुशवाहा समाज चाहता है। कुशवाहा समाज आपको आगे बढ़ाना चाहता है, आपको अगुवाई को मानता है, लेकिन आप सही रास्ते और सही दिशा समाज को दिखाए। आज मैं इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।